नमस्कार। हाँ, नमस्ते। 306/2526 है वो केस नंबर। हाँ, हाँ, नामांतरण हुआ है। जी, जी। तो उन लोग का आरोप है मैडम, उन लोग का हम बयान लिए हैं, तो आपका हम पक्ष जानने के लिए फ़ोन किए हैं आपके यहाँ। ठीक। देखिए, आपके दादा के नाम से खतियान रहेगा जी, और आपके दादा के नाम से जमाबंदी रहेगी, तो वो जमाबंदी किसमें ट्रांसफ़र होगा? आप ही लोग के पूर्वज में ट्रांसफ़र होगा कि आप जी। लोग से अलग पूर्वज में ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो जो वो पूर्वज है ना, तो वो 6 भाई है, एक ही अब भाई को आपको हो गया। बता दे रहे हैं। हुँ, बलदेव अहीर के नाम से खतियान है। ठीक है। बलदेव अहीर के नाम से ही जमाबंदी है। और बलदेव अहीर के वंशज के वंशावली लगा के नामांतरण के लिए दिया गया था। इस केस को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं? ये सिंपल नामांतरण का केस है। ये हमारे यहाँ महाअभियान में भी दिए हुए है। चूंकि महाअभियान के पोर्टल पे अभी नामांतरण का कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ परिमार्जन संबंधी काम हो रहा है। तो महाअभियान के हमारे राजस्व मंत्री, हमारे राजस्व विभाग का ही अथी है कि मरे हुए आदमी के नाम पे जमाबंदी नहीं चलनी चाहिए, जिंदा आदमियों के नाम पे जमाबंदी चलनी चाहिए, ताकि वो फार्मर रजिस्ट्री किया जा सके। और फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो 6,000 रुपया साल में दिया जाता है, और जी, बिहार सरकार के द्वारा जो 3,000 रुपया दिया जाएगा, वो जिंदा आदमियों में ही दिया जा सकता है, जिस जिंदा आदमी के नाम पे रहेगा। जी, जी। तो ये हम लोग बार बार सबको बोल रहे हैं, मरे हुए आदमी के नाम पे, दादा परदादा के नाम पे जो जमाबंदी चल रही है, अगर आप लोग में सहमति नहीं है बंटवारा का, तो कम से कम सारे फरीक मिल करके नामांतरण करवा लीजिए। और किसी एक व्यक्ति के नाम पे नामांतरण नहीं हुआ है, आप 306 केस नंबर खोलिए, उसमें 8 या 10 व्यक्तियों के नाम पे नामांतरण हुआ है। जितना वंशावली में नाम था उतना के नाम पे नामांतरण हुआ है। ठीक है मैम, और उसमें उस ज़मीन पर 107 का केस भी चल रहा है और एक टाइटल सूट भी केस चल रहा है, ये क्लियर नहीं हो। टाइटल सूट का केस नहीं चल रहा है। टाइटल सूट का केस 2024 में वो खारिज हो गया था। अच्छा, खारिज हो गया है। हाँ, 107। 107 के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन थी टाइटल जो आपत्ति में यही था। आपको बता दें, अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज हो रहा है, अगर किसी कोई आपत्ति कर रहा है और आपत्ति में वो अपना आधार जो दे रहा है कि टाइटल सूट का मामला न्यायालय में लंबित है, आपको बता दें न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है। 2024 में ही वो खारिज हो चुका है मामला न्यायालय से। जी। तो उनका बयान मैं चलाना चाह रहा था, तो उसके पहले मैं सोचा कि आपका भी मैं पक्ष जान लूँ मैम। नहीं, बयान आप देखिए, ऐसे तो आप अगर उनको आपत्तिकर्ता को हमने स्पष्ट लिखा, आपत्तिकर्ता को अगर किसी तरह की आपत्ति है, तो जी, जो दाखिल खारिज है उसके खिलाफ वो अपील में तो जा ही सकते हैं ना। जी, जी। देखिए, दाखिल खारिज हम लोग जो करते हैं वो लगान के व्यू से करते हैं। एक आदमी से दूसरे आदमी में, मरे हुए आदमी तो लगान नहीं जमा करेंगे जिंदा आदमी ही लगान जमा करेंगे। अगर हम लोग जो कर रहे हैं ये लगान के व्यू से, कोई टाइटल सूट नहीं दे दे रहे हैं कि हाँ जमीन ही। अगर उनको लगता है कि ये गलत है या उसमें कुछ भी मेरे द्वारा गलत किया गया है, तो वो अपील में जा सकते हैं। डीसी लार के सारा डीसी लार के यहाँ अपील बना हुआ है, अपीलीय कोर्ट बना हुआ है। जी, वहां से वो संतुष्ट नहीं होते तो एडीएम के यहाँ अपील में जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो ये मतलब ये तो प्राइमरी सीओ के यहाँ प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज के बाद फिर सेकेंडरी स्टेज डीसी लार के यहाँ है, फिर टर्सरी स्टेज है एडीएम के यहाँ। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से गलत हो गया है, तो डीसी लार के यहाँ अपील में जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है मैडम। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद मैडम।